washo na hame shirje zamli yola yudu na washo eche na hame shirje zamli yola yudu na washo शपथ ले मैं विश्व बंधुत्व एकता भाईचारा कौमी एकता और सद्भावना के लिए प्रयास करूंगा करूंगी। मैं महात्मा बुद्ध जी के संदेश और दलाई लामा जी के संदेश के अनुसार अपने आसपास के वातावरण में भाईचारा मानवता प्राणी कल्याण के लिए प्रयास करूंगा करूंगी। जय भारत माता की। तिब्बत देश आजाद हो। आप लोग बोलना आजाद हो। तिब्बत देश। और जो ये यूएनओ की बात है, यूएनओ क्यों बना? 2 वर्ल्ड वार हुआ है। कितना वर्ल्ड वार हुआ है? 2 वर्ल्ड वार। और ये थोड़ा आपका टाइम लूंगा पर ये बेसिक चीज समझना सबके जरूरी है। देखो अपन 84 लाख योनि कहलाती है। जैसे पेड़ पौधा, इनमें भी जीव ही पड़ता है ना, पेड़ पौधा कीड़ा पतंगा पानी में जल में सब पड़ता है। इन सब से मानव जो है, इंसान जो है, इसमें 5 तत्व होता है कि उसने अपन को बुद्धि दिया है, विचार करने का जो है ना वो दिया है। तो अपन को ये जो लड़ाइयाँ होती थी, इंसान इकट्ठे हुए और ये जो यूएनओ बनाया, यूएनओ को गठन किया, इसको सब कंट्रीज को इकट्ठा करके बोले हम लड़ेंगे नहीं, लड़ेंगे तो आदमी मरता है। उस यूएनओ ने आज तक आपका जो है, हमारा जरूरत पड़ेगा हम लिखेंगे, प्रयास करेंगे कि आपको फ्रीडम मिले, क्योंकि तिब्बत एक इंडिपेंडेंट कंट्री है तो उसको फ्रीडम मिले। ये हमारा प्रयास होगा, हमारी शुभकामनाएं हैं, हम प्रे करेंगे, क्योंकि मालिक के अलावा कोई बड़ा नहीं है, वो आपके सुनवाई करेगा। और जो आप लोग यहाँ बिजनेस करते हैं, इस बात की मैं श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ का 2, 1 स्माइल। थैंक यू। हाँ सर, इस मार्केट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसकी शुरुआत कब से हुई और इसकी स्थापना कब हुई और इसका क्या खासियत है इसका? विश्व में तिब्बत एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, उस पर चाइना ने अपना आधिपत्य जमाने के लिए कब्जा कर लिया। इसलिए 1959 से दलाई लामा जो थे उस समय के, उन्होंने भारत सरकार से आग्रह किया, रिक्वेस्ट की कि हमको शरण दी जाए। तो भारत सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया, सबको स्वीकार करते हुए इनको शरण दे दी। 1959 में दलाई लामा जी जो थे वो 90 अनुयायियों के साथ, और उनकी बहन थी और उनकी माताजी थी, उनके साथ में भारत देश में आए थे। उसके बाद भारत सरकार से इन्होंने अनुरोध किया कि हमें जो है व्यवसाय करने का जो अवसर प्रदान किया जाए।
भारत सरकार ने इनको गर्म वस्त्र विक्रय करने का जो है अनुमोदन दे दिया और ये भारत के विभिन्न प्रदेशों में, राज्यों में, शहरों में ये गर्म वस्त्र का व्यापार करते हुए आ रहे हैं। पिछले 50 साल से ये छोग्याल जी इनके अध्यक्ष हैं। ये अजमेर में अलग अलग जगहों पर आकर के ये व्यवसाय करते हैं और इनका व्यवसाय जो है बहुत बेहतरीन चलता है। इनकी माल की जो क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है और ये जो है आज के दिन यहाँ पर इंडिया मोटर सर्किल पे इन्होंने एक स्थान जो है पिछले लगभग 10-15 साल से ये एक ही स्थान है। यहाँ आकर के आज दीपावली के दिन ये अपने व्यवसाय का शुभारंभ किया। यहाँ पर सब धर्मों के लोगों को आमंत्रित किया गया, बौद्ध धर्म के लोगों को आमंत्रित किया गया। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का यहाँ संदेश दिया गया। दलाई लामा साहब का जो विश्व बंधुत्व का संदेश है, उनको नोबेल पुरस्कार मिला, उनके संदेश के बारे में यहाँ सबको बताया गया। नई पीढ़ी भी आती है जो इनके तिब्बतियन, उनको भी तिब्बत के जो दलाई लामा जी इनके गुरु हैं, उनके महात्मा बुद्ध के संदेश के बारे में यहाँ सबको जानकारी दी गई और सब ने यहाँ इनकी जो विक्रय करने के लिए तिब्बतियन आते हैं, उनकी महिला ग्रुप ने बहुत ही अच्छा नृत्य किया अपनी भाषा में और बहुत बेहतरीन। छोग्याल जी ने सबको शुभकामनाएं दी और सहयोग की कामना करी कि भाई हमारे को भविष्य में भी इस तरह सहयोग करते रहें, जो क्योंकि इनको यहाँ आने पर जिला लोकल लेवल पे प्रशासन को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि हम यहाँ कार्य कर रहे हैं। तो आज जो है इनकी टीम ने यहाँ किया, कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उद्घाटन जो है श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ के महासचिव रमेश लालवानी ने और बौद्ध मठ के गुणवंत रावल अध्यक्ष जी ने फीता काट करके सामूहिक रूप से छोग्याल जी ने भी उद्घाटन किया। आप लोगों की तरफ से इन लोगों को क्या सहायता दी जाती है, कैसे मदद की जाती है? इनको अगर यदि चाहिए, इन्होंने आज तक ऐसी इस तरह की बोली नहीं, पर जैसे इस तरह के सहयोग अगर ये मांगेंगे, हम श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ के 124 संगठन हमारे हैं, उनकी कोई समस्या होती है तो उसका समाधान भी हम करते हैं। अभी जैसे पार्किंग की समस्या है दीपावली के त्यौहार के अवसर पर, तो इस तरह की बहुत सी व्यापारियों की समस्या होती है, खड्डे हैं, सड़कें टूटी हुई है, तो इस तरह की जो भी ये समस्या के लिए अवगत कराएंगे तो हम उसका पूरा सहयोग करने का प्रयास करेंगे। ये कब से कब तक लगेगा सर? ये नवंबर से लेकर के और जनवरी तक रहता है, 2 महीने। 2 महीने का मार्केट नवंबर से स्टार्ट होता है और जनवरी में ये यहाँ से, क्योंकि देखो समापन है, यहाँ रेगुलर नहीं बैठ सकते, इनके किराए, भाड़े, मजदूरी बहुत महंगा पड़ता है, तो इसीलिए ये अपना समय निर्धारित है और प्रशासन से इसी समय अवधि का अनुमति लेते। अजमेर वासियों से क्या अपील करना चाहिए? अजमेर वासी तो इनकी वो सामान को और ये जो गर्म वस्त्र लाते हैं, इनकी क्वालिटी को खरीदने के लिए उत्सुक रहते हैं। अच्छा। जबकि यहाँ थोक बाजारें हैं और थोक बाजारों के बावजूद वो चाहते हैं कि इनका तिब्बतियन का गर्म वस्त्र, बहुत से लोग तो इनको नेपाली के रूप में जानते हैं जी, बोले नेपाली लोग कब आएंगे, तो ये तिब्बतियन है और लहासा रिफ्यूजी इनका ग्रुप है, एसोसिएशन बनी हुई है और इनके वस्त्रों के गर्म वस्त्र जो है उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। हम शहरवासियों से कहेंगे कि भाड़ा लगा के खर्चा करके बाद बहुत दूर से आते हैं, तो हमारा भी इसमें सहयोग रहेगा। ठीक। मेरा वीडियो नहीं